हेलो। हाय। आज मैं एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। ये हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम हो, किसी हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे भी आना हो क्वेश्चन आता ही आता है। वो है आर्टिकल 32। और ये आर्टिकल आता किसके अंदर में है? फंडामेंटल राइट के अंदर में आर्टिकल 32 आता है। और इसमें ये आर्टिकल किस चीज़ के लिए बना हुआ है? तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बना हुआ है। और इस आर्टिकल का कौन यूज कर सकता है? तो इस आर्टिकल का जो भारत का नागरिक है वो इस आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकता है या रिट फाइल करा सकता है, कोई भी केस से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो। उसके साथ अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो, जैसे में आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 19 है, 14 है, 21 है, 22 है। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव, कास्ट पे भेदभाव, जन्म से भेदभाव, जन्म से रिलेटेड कोई भेदभाव है, या प्लेस से रिलेटेड भेदभाव। आर्टिकल 16 में कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, की नौकरी में सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके जो ज़्यादा अपर कास्ट का है तो उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, लोअर कास्ट का हो तो उसे कम अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि इलेक्शन के समय में हर एक लीडर्स क्या होते हैं कि अपना एसोसिएशन बनाते हैं, फिर अलग अलग जाके स्पीच देते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि आपको ऐसा भी स्पीच नहीं देना है जो देश के लिए हानिकारक हो, वो इसके खिलाफ में है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सबको एक बराबर देखना है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का सबका अधिकार है। इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी होता है इसमें, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी है। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो आर्टिकल 21 में अच्छे से समझा दूंगा। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन इन अरेस्ट, कि अगर किसी को भी पुलिस अरेस्ट करता है तो वो अपना खुद का एडवोकेट या खुद का वकील रख सकता है अपने केस को हियरिंग कराने के लिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 15 हो या 16 हो या 19 हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लीकेबल है। और ये इंडियन सिटीजन के लिए क्यों अप्लीकेबल है? क्योंकि ये आर्टिकल का यूज करके इंडियन सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। ये आर्टिकल 14, 21, 22, ये सारा आर्टिकल, इनफैक्ट की जो भी आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के अंदर में, वो सारे सिटीजन के लिए, सारे भारतीय के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, वो उस आर्टिकल का कोई भी हनन कर रहा हो तो उसके उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। पर कुछ आर्टिकल जो है वो नॉन सिटीजन के लिए, जैसे जो कोई फॉरेन से आ रहे हैं इंडिया में और उनके साथ अगर कुछ मिसबिहेव किया जा रहा है तो उनके लिए कुछ आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है। एग्जाम्पल एक समझेंगे, एक कसाब जो पाकिस्तान से आया था, भारत में अटैक किया था, उनके लिए भी एक वकील रखा गया था जो भारत के ही थे, जो इंडिया के वकील थे। तो यहाँ से ये पता चला कि नॉन सिटीजन्स के लिए भी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ अधिकार दिया गया है, जो कि बाहर के देश से जो लोग आते हैं उनके लिए भी। अब देखिए, चलते हैं हम रीट जुरिस्डिक्शन पे। रीट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? रीट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जाता है। और ये 5 तरह का होता है। एक हेवियस कॉर्पस होता है, एक मैंडेमस होता है, और प्रोहिबिशन होता है, सेरेटोरी होता है, क्योरेंट होता है। रीच जुरिस्डिक्शन के अलावा 3 और जुरिस्डिक्शन होता है जो सुप्रीम कोर्ट रिलीज करते हैं। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक है अपीलियन जुरिस्डिक्शन, एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो पहले हम रीच जुरिस्डिक्शन के बारे में समझते हैं कि हेवियस कॉर्पस होता क्या है। हेवियस कॉर्पस मींस कि इलीगल कस्टडी। इलीगल कस्टडी कहने का मतलब है कि एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक राम है, उसे क्या किया कि पुलिस आया और उसे क्या लेके चला गया जेल, अरेस्ट कर लिया। उसका भाई श्याम 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, केस किया, और वो बोला कि मेरे भाई को इलीगल कस्टडी में रखा गया है, ये गिल्ट नहीं है, ये इसको इलीगल तरीके से पुलिस ले गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि एक ऑर्डर रिलीज करेगा उस थाने के खिलाफ जिसे कहते हैं हेवियस कॉर्पस, और कहा जाएगा कि उस थाने को बोला जाएगा कि आप राम को
कोर्ट में ले आइए, सुप्रीम कोर्ट में ले आइए और फिर उनका वहाँ पे सुनवाई होगा। अगर वहाँ पे वो लीगल घोषित हो गए तो आप इसे ले जाइएगा थाना, और अगर इलीगल है तो आप इनको रिलीज कीजिएगा तुरंत का तुरंत। ये हो गया हेबियस कॉर्पस। मैंडेबल्स क्या है? तो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूटीज, इट मीन्स कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है अपना ड्यूटी तरीके से नहीं कर रहा हो, अगर जैसे आप किसी काम के लिए, कोई काम के लिए आप जैसे लोन ही पास कराना है, लोन पास कराने के लिए आप बैंक में गए और बैंक का जो मैनेजर है वो आपका लोन नहीं पास करा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपको दौड़ा रहा है, लोन नहीं पास करा रहा है, तो उस केस में आप वहाँ पे जाकर केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये बैंक का मैनेजर मेरा काम नहीं कर रहा है। या कोई भी ऐसा भी सरकारी कोई भी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहां से उनके खिलाफ मैंडेमस रिट जुरिस्डिक्शन रिलीज करेगा। फिर उनको बुलाया जाएगा कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो आप इनका काम नहीं कर रहे, आपको काम करना है, आप इतने देर में काम करके दीजिए। ये मैंडेमस हो गया। प्रोहिबिशन क्या है? स्टॉप लोअर एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट। इट मीन्स कि जो लोअर कोर्ट है, जैसे में सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, इनके लिए कुछ बाउंड्री बना हुआ है, जैसे में कि ये कुछ ही केस का हियरिंग कर सकते हैं। जो भी सिविल केस जो होगा वो यहाँ पे आप लेकर जाएंगे तो इनका हियरिंग होगा। लेकिन अगर ये क्रिमिनल केस भी लगे सुनने, क्रिमिनल केस का भी हियरिंग करने लगे लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि एक रिट जुरिस्डिक्शन रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन, कि आप ये केस को सुनना बंद कीजिए और आपको जो केस का दिया गया है, जितना आपको पावर दिया है बस आप उतने पावर में ही काम कीजिए। तो अगर इससे बियॉन्ड पावर काम करते हैं ट्रिब्यूनल या ये लोअर कोर्ट, तो उनके लिए प्रोहिबिशन रिट रिलीज किया जाता है। एक है सरेटोरी, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? जैसे में ये भी एक तरह का गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो गया लोन कराने गया या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी क्या किया कि उनको बिना किसी डिस्कशन का उनको क्या किया कि डिसमिस कर दिया, रिलीज उनको सस्पेंड कर दिया, कह दिया कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, बिना कुछ उनसे पूछे, बिना कुछ डिस्कशन किए हुए। तो उस केस में वो स्टूडेंट चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो एक रिट जुरिस्डिक्शन के दायरे के अंदर सरेटोरी केस फाइल करेगा। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर सरेटोरी केस फाइल करेंगे। फिर जो भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे उनको कोर्ट में बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों आप इनके साथ ऐसा किए हैं। तो ये किसके अंदर में आता है? सरेटोरी के अंदर में आता है। क्यों वारंटो क्या है? तो इलीगल वे टू टेक अ पोस्ट। इट मीन्स कि कोई भी इंसान अगर गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं हो, फिर भी वो टाई बैच लगाकर पुलिस का ड्रेस पहन के अगर वो किसी थाने में जाकर बैठ जाता है, तो उनके ऊपर क्यू वारंटो रिट रिलीज किया जाता है। अब ये तो हमारा हो गया रिट जुरिस्डिक्शन। एक बार आप इसको किसी भी बुक से पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बिना एग्जाम्पल का ये ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आएगा। अब एक यहाँ पे हमारा आता है, रिट जुरिस्डिक्शन के बाद आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि जब भी दो स्टेट के बीच में या सेंटर या स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 के अंदर में जो सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर जुरिस्डिक्शन रिलीज करना होता है सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट का भी ये फंडामेंटल राइट का भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। एक्चुअली में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है कि जैसे में आप कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फाइल कर रहे हैं, और उस पे फाइल करने के लिए आपको ना तो किसी से अपॉइंटमेंट लेना है और ना ही किसी को पहले से इंफॉर्मेशन देना है कि मैं इससे रिलेटेड केस फाइल कर रहा हूँ। आप फर्स्ट डे भी जाके वहां पे केस फाइल कर सकते हैं,
या सेकेंड डे भी फाइल कर सकते हैं बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए, उससे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो वो किसके अंदर में आता है? फंडामेंटल राइट। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो या वायलेशन कर रहा हो, आप उनके खिलाफ में जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि स्टेट डिस्प्यूट रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या दो से अधिक स्टेट के बीच का। एपिलियंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एपिलियंट जुरिस्डिक्शंस के वो मैं बाद में, पहले एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस वो होता है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में उनसे राय ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है, और इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उनके एडवाइस को मानेंगे ही मानेंगे, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये हमारा आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर में। एक इसमें केस भी था, बेरूबेरी केस। बेरूबेरी केस में ये एक एग्जांपल है बेरूबेरी केस। उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया था उनके केस में। एक है अपीलियंट जुरिस्डिक्शन। अपीलियंट जुरिस्डिक्शन कहने का मतलब है कि अपील आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहले लोअर कोर्ट में, फिर उससे ऊपर कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारत में कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, और लोअर कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान है जो कि हाई कोर्ट का केस आप सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते। तो ये हमारा अपीलेंट जुरिस्डिक्शन हो गया। पर ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये कुछ आर्टिकल है, आप किसी बुक को भी, कोई भी बुक जो अच्छा हो उसे आप फॉलो कीजिएगा, वहां से आपको और अच्छे से अब समझ में आएगा, जब मैं इतना एग्जाम्पल देकर बताया हूँ। और हमारे अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।